आज तो भगवान की कृपा से मेरी आंखें खराब होते होते बच गई। और यही कृपा अगर आज इस रेसिपी में आपकी मुझ पर हो जाएगी तो 1 मिलियन क्रॉस हो जाएगी। क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज मदर्स डे स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो अभी गर्मियों की छुट्टियों में आपके घर में बार बार मांगी जाएगी। डिमांडेड रेसिपी है और 100% एकदम प्योर तरीके से बनाएंगे। क्योंकि अभी छुट्टियां हो चुकी है, चाहे रोटी पराठा हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई स्नैक्स हो, चाहे पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी हो ना, तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए होगी। तो हम बना रहे हैं आज घर पर 100% हेल्दी 100% प्योर तरीके से टोमेटो केचप। एक ऐसा तरीका जो केमिकल फ्री होगा, 100% नेचुरल बनेगा। और काफ़ी सारे लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, लेकिन मैं बताऊंगी वो गलतियाँ जो हम इसको बनाते हुए करते हैं। तो बस कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको हमें नहीं करनी है। तो हम भी बनाएंगे इतनी सारी ढेर सारी केचप, वो भी घर पे बिना प्रिजर्वेटिव के बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं बना रही हूँ गर्मियों की छुट्टियों के लिए एकदम 100% प्योर केचप, टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस आप क्या बोलते हैं। इसके लिए मैं लेके आई हूँ पूरे 4 किलो टमाटर। आज मैं पूरा मेजरमेंट भी बताऊंगी कि कितना कुछ आप लेते हो और कितना कुछ आपको चाहिए होता है, तो एंड में जाके आपकी कितनी केचप बनती है। पूरा मेजरमेंट A to Z बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी होगी। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन एकदम 100% प्योर टमाटो केचप आप बना दोगे घर पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा था पहले मार्केट से मैं टमाटर लेके आऊँगी, फिर मैं सोचा जब इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो देसी टमाटर यूज़ करते हैं। तो मैं लेके आई थी 4 किलो देसी टमाटर, और इसको मैंने लकड़ी का जो बास्केट होता है उसमें मैंने न्यूज़पेपर डाल करके पूरे 48 घंटे के लिए टमाटर रख दिए। क्योंकि ये टमाटर पूरे पके हुए नहीं थे, मैं बाड़ी से लेके आई थी, और पूरे रेड भी नहीं थे। तो मैंने सोचा 2 दिन रख देती हूँ तो ये लाल भी हो जाएंगे, पक भी जाएंगे। अब 2 दिन के बाद का रिव्यू आप देख सकते हो, काफ़ी कुछ ये टमाटर पक चुके हैं और काफ़ी कुछ इसमें से थोड़े से जो खराब हुए वो पूरे खराब हो जाएंगे। तो इसको हम इसमें से फिर से छांटेंगे, मतलब पूरे 4 किलो तो टमाटर हमें नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले सारे टमाटर को हमने निकाल दिए हैं बाउल में। और ये टमाटर मतलब जितने जैसे 70% कुक थे ना, तो अब 90% कुक हो चुके हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। तो ये है हमारा आज के फ्रेश टमाटर। अब टमाटर की कटिंग से पहले इसका एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं, ताकि मैं एंड तक आपको बता सकूं कितना कुछ हमने स्टार्टिंग में लिया था और कितना कुछ हमें इसके बाद में मिला है। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग मशीन रख दी है और इस पर मैंने ये टमाटर केचप में जो है मेज़र कर रही हूँ। तो ये है 2 किलो से ऊपर फर्स्ट बकेट, और सेकंड बकेट चेक कर रही हूँ तो ये है 17 ग्राम, 1700 ग्राम जितना। तो टोटली मैंने 4 किलो टमाटर लिए हैं। कुछ मैंने टमाटर घर में जो मेरे पड़े थे फ्रिज में उसमें से ऐड किए हैं। अब इन टमाटर में से आपको वो सारे टमाटर छांट लेने हैं जिसमें गंदी सी स्मेल आ रही है या फिर कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है ऊपर से, पहले तो वो अलग कर लेने हैं। या फिर कुछ ज़्यादा कच्चे हैं ना टमाटर, वो भी अलग कर लेना है, क्योंकि उसमें ना तो रस होता है और ना ही कलर आएगा। और आज की इस रेसिपी में ना तो हम कलर डालेंगे, ना ही प्रिजर्वेटिव डालेंगे, ना ही कोई केमिकल डालेंगे। 100% शुद्ध एकदम टमाटर का केचप ही बना के तैयार करेंगे। मार्केट वाले केचप पे प्योर लिखा हुआ होता है कि इसमें 100% केचप यानी कि टमाटर का रस नहीं होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें सब कुछ लिखा होता है, उसमें 70% तो चीनी होती है। लेकिन आज हम घर पे बना रहे हैं, या फिर अगर आप भी घर पे बनाते हो तो आप अपने अनुसार जो भी चीज़ें डालना चाहते हो डाल सकते हो। मतलब अगर मीठा कम चाहते हो तो मीठा कम डालें, तो थोड़ा सा तीखा बनाना चाहते हो तो थोड़ा तीखा भी बना सकते हैं। इस तरह से घर में बनाते हैं ना, तो हम अपने अनुसार जो भी टेस्ट रहता है टमाटो केचप का, जैसे बच्चों को पसंद हो, बड़ों को पसंद हो, वैसा रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है जब हम घर पे केचप बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टमाटर को हमने मतलब मीडियम साइज में कट करके तैयार कर लेना है, और सारा ही हम बकेट में निकालते जाएंगे। तो ये टमाटो केचप की ना तो हमें कोई छीलना है, ना ही ऊपर से कोई आँख निकालनी है, सिंपली आपको मोटा मोटा रफली चॉप ही करना है, क्योंकि फाइनली हमें इसको उबालना ही है। तो सारे टमाटर को मैं कट कर लूँगी, और इतने टमाटर को कट करने में हमारे लग जाएंगे 15 से 20 मिनट आराम से। तो यहाँ पे जब मैं टमाटर काट रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैं टमाटर काटूँ, क्योंकि उसे थोड़ी सी चॉपिंग का मतलब शौक है। तो इसमें जो भी गंदे टमाटर आ रहे हैं ना, जैसे सड़ा हुआ, कोई स्मेल आ रही है या फिर कोई कीड़ा लगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, ताकि हमारा जो सॉस हो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले, ख़राब नहीं हो।
तो गुड़िया ने कहा चलो मैं भी काट लेती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है काट लो, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, थोड़ा टाइम लगता है, मैनेजमेंट रखना पड़ता है। तो बेटी छोटी है, वो कभी चॉपिंग नहीं करती है, तो धीरे धीरे आराम से काट रही थी। तो मैंने कहा आप 3-4 काट लो, फिर उसके बाद मुझे दे दो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सारा कुछ काटने के बाद भी इसको ठंडा करना, उबालना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप मुझे दे दो। इतना काफ़ी है, आपने काट लिया वो काफ़ी है। तो यहाँ पे सारी कटिंग छटिंग के बाद मैंने सारे टमाटर कट कर लिए थे, और इतने काटने के बाद भी मतलब जो हमने 4 किलो टमाटर लिए थे उसमें से 1 किलो पूरे टमाटर मेरे कच्चे या फिर थोड़े से मतलब अधपक्के या फिर थोड़े से कीड़े लगे हुए निकल गए। तो अब हमारे पास फाइनली बचे 3 किलो टमाटर। तो ये देख सकते हो, ये टमाटर मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसमें ना तो रस है और ना ही ये लाल है। अब बचे हैं हमारे पास टोटल 3 किलो टमाटर, और इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। चलिए अब बारी आती है अगली इसको उबालने की। तो इसके लिए हम लेंगे कुकर। तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा है मतलब टमाटर, आप चाहें तो सिंपल बड़ी सी कोई भी भगोनी में उबाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ना तो इतनी बड़ी भगोनी है और ना ही मेरे पास इतना बड़ा कुकर है। तो मैं 2 कुकर में इसको उबालूंगी और दोनों ही कुकर को मैं अच्छे से फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे दोनों ही कुकर में मेरे इतने टमाटर आराम से उबल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कुकर थे और दोनों ही कुकर में इसको फिल कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है इस तरह से। तो आगे है ना जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ी मेहनत होती है, यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल ही होता है। तो अगर हम घर में अगर कुछ बनाना है आपको तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने इसकी शुरुआत की थी दोपहर के 2 बजे से, तो शाम के 5 बज गए थे, 6 बज गए थे, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, सिंपल तो कुछ भी नहीं होता है। जो मार्केट से लाते हैं वो मशीनों से बनता है, मशीन और इंसान में तो फ़र्क आपको भी पता होगा। चलिए बातें नहीं करते, यहाँ पे मैंने दोनों कुकर में डाली है 3-3 से 4-4 सूखी लाल मिर्ची। इससे एक तो तीखा हल्का सा फ्लेवर आएगा, साथ ही एक बढ़िया सा कलर भी आएगा। अगर आपको मिर्ची नहीं पसंद है, सिंपल बनाना चाहते हैं और एकदम आपके पास फ्रेश लाल टमाटर एकदम लाल वाले, तो आप मिर्ची अवॉइड भी कर सकते हो, बिना मिर्ची के बना सकते हो। साथ ही आपको डालनी है लहसुन की कलियाँ, 7-7 8-8 दोनों कुकर में मैंने डाली है, और 2-2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं, और साथ ही डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दोनों ही कुकर में डालेंगे। और अब हम इसमें कुछ खड़ा मसाले डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, 1-1 छोटी गिलास ही पानी डालना है, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। अब आपको एक पोटली या फिर कोई स्ट्रेनर लेना है, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रेनर है तो उसमें खड़े मसाले डाल दें, नहीं तो कोई भी आप एक कॉटन की साफ जो पोटली होती कपड़ा, उसमें एक खड़े मसाले डाल सकते हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे, और 1 छोटा जावित्री का फूल थोड़ा सा टुकड़ा डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे केचप में एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। हमें सिर्फ फ्लेवर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा हमें मसाला बाद में फेंकना ही है। तो उबालते समय हम इसको डाल देंगे तो इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा हमारे केचप में, तो बढ़िया सा हमारा केचप तैयार हो जाएगा। तो स्ट्रेनर को हम कर देंगे बंद, और एक कुकर में हम किसी भी एक कुकर में इसको डाल देंगे। आप चाहे तो दोनों में डाल सकते हो, लेकिन एक का काफ़ी है, क्योंकि एंड में जाके दोनों को मिलना ही है, तो फ्लेवर पूरे में ऐड हो जाएगा। अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप इतना बोलते क्यों। अब देखो, अगर आप ही रेसिपी बना रहे हो कोई, और वो रेसिपी 5 घंटे की है, और उस रेसिपी को आपको 5 घंटे में से काट काट के 15 मिनट की बनानी हो, तो आप सोच सकते हो क्या कुछ उसमें आपको बताना पड़ता है, क्या कुछ मिसिंग ना हो जाए। तो सब कुछ आपको ये देख के ही बनाना पड़ता है। तो सारी छोटी छोटी पॉइंट, छोटी छोटी बातें जो हमारे साथ हुआ है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो किसके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि फाइनली रेसिपी तो आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं ना। तो छोटी छोटी ऐसी बातें होती है जो आपको बताना जरूरी मैं समझती हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपको दिल से सॉरी बोल देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुकर में हमने चढ़ाए थे, उन दोनों में हमने 2-2 सीटी लगा ली है ढक कर के हाई फ्लेम पे, और मैंने 1-1 चम्मच नमक भी डाला था ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। जब पूरी सीटी अपने आप निकल जाए तो हम इसको निकाल देंगे एक बड़े बर्तन में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको ठंडा होने में भी कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि अभी गर्मी भी है तो इसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो मुझे ये रेसिपी पूरी सूट करनी थी, तो मैंने इसको बर्फ़ की एक थाली में रखा जिसमें बर्फ़ डाली, ताकि मैं इसको ठंडा करके पी सकूं। अब यहाँ पे शुरू होती है वो गलतियाँ जो हम करते हैं। अब जो हमने पानी डाला था ना, वो ऊपर वाला सारा पानी आपको काफ़ी हद तक निकाल देना है चम्मच की मदद से, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो घंटों लग जाएंगे इसको हमें पकाने में।
तो पानी को मैंने ऊपर से काफ़ी हद तक निकाल दिया है और स्ट्रेनर भी हमने निकाल दिया है। स्ट्रेनर अभी हमें फेंकना नहीं है, बाद में हम उबालते समय पकाते समय फिर से यूज़ लेंगे, तो मैंने बस इसको एक बार निकाल दिया है। और अब ठंडा करके इसको सारा ग्राइंडिंग जार में भर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर ली है, मैंने क्या किया, सारा ना एक बार बैच पूरा भर दिया जार के अंदर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने तो तुरंत जार बंद कर लिया, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है घर में भी, पता नहीं चलता है। तो जार पूरा भरा हुआ था और मिर्च मसाले भी है, देख लीजिए आपने इसमें कितना सारा था। तो मेरी आंखें आज ख़राब होते होते बच गई, एकदम से उछलने लग गया और मैंने तुरंत ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं ना मिक्सी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं मिक्सी के ऊपर जो होता है ना स्विच उसका, उसके पे हाथ रखती हूँ। तुरंत बंद करने वाली मेरे को मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस है। तो तुरंत ही स्विच बंद कर दिया, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती, लेकिन नहीं हुई भगवान की कृपा से। और फिर मैंने उसको आधा किया उसमें से, जार में से, और फिर मैंने उसको पीसा। पीसने के बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको उसी कढ़ाई में छानेंगे जिसमें हमें पकाना है। तो एक स्ट्रेनर ले लें, अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर हो तो वही लीजिएगा, क्योंकि इसको छानने में काफ़ी टाइम लग जाता है। थोड़ी सी यहाँ से मेहनत शुरू हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत, अगर मैं बताऊँ रियल में तो काफ़ी सारी इसमें मेहनत है, नो डाउट। बिना मेहनत के इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतनी बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ हम नहीं बना सकते, ये आप मान के चलें। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इसको छानना है। जब रेसे और केवल बीज बच जाए तो उसको हम फेंक देंगे, क्योंकि वो किसी भी काम के नहीं है। और इसी तरह से सारा मिक्सचर हम ठंडा करेंगे और बढ़िया से पीसेंगे, एकदम स्मूथ, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और इसको छानते वक्त भी पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे पेस्ट में कोई भी बीज वगैरह ना जाए, ना रेसे जाए, इसलिए धीरे धीरे छानेंगे, बढ़िया से छानेंगे, कुछ भी नहीं रहना चाहिए इसमें, एकदम स्मूथ हमारा जो है टोमेटो केचप छन के तैयार होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने पूरा केचप अच्छे से छान लिया है और इसको मैंने 3 से 4 बैचेज में पीसा है। और इसको छानने में भी टोटली मुझे आधा घंटा लग गया है, क्योंकि स्ट्रेनर छोटा था। अब डायरेक्ट डाल देंगे इसको एक गैस के ऊपर, क्योंकि इसको पकाने में मतलब आंच बिल्कुल धीमी चाहिए, तो ये इंडक्शन पे नहीं पकेगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट गैस पे ही रखा है। इसमें फिर से मैंने स्ट्रेनर डाल दिया है और साथ ही डालेंगे तुरंत चीनी, क्योंकि टमाटर पहले ही बॉईल है। अब हमें सिर्फ इस केचप को पकाना है चीनी के साथ। तो यहाँ पे 3 किलो केचप या फिर 3 किलो सॉस के लिए मैंने इसमें डाला है 200 ग्राम चीनी। तो आप देख सकते हो आपको कितना मीठा पसंद है। जो मार्केट वाली जो केचप होती है उसमें मिठास यानी चीनी ज़्यादा होती है, 50 to 70% होती है, लेकिन मैं मीठा नहीं रख रही हूँ, इसीलिए मैं घर पे बना रही हूँ। जो मार्केट वाला केचप होता है वो ज़्यादा मीठा होता है, इतना खाने में टेस्टी नहीं लगता है, इसलिए मैंने चीनी कम डाली है। आपको अगर थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो। बाकी 3 किलो केचप के लिए आपको 200 से 250 ग्राम चीनी ही लेनी है, काफ़ी होती है इतनी। अब यहाँ पे चीनी डालने के बाद हमें इसको बढ़िया से पकाना है। यहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है वो मेहनत जो हमें करनी है कम से कम 1 घंटे तक। तो मैंने इसको आधा से पौन घंटा या फिर 1 घंटा मान चलिए मैंने इस केचप को पकाया है धीरे धीरे, क्योंकि आज मेरे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। पानी की क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा तो आपका केचप जल्दी से तैयार होगा, एकदम गाढ़ा भी बनेगा, एकदम बढ़िया से बनेगा। वैसे कोई कमी नहीं है इस केचप में भी, लेकिन जो कमियां मेरे रह जाती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि ऐसा नहीं है कुछ भी छुपा हो। अब पकाते समय आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही डालनी है, 1 चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चम्मच काला नमक, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। बाकी सारे फ्लेवर हम इसमें ऐड कर चुके हैं और बस 10-10 मिनट के अंतराल से इसको कंटिन्यू चलाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जब तक गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे। अब कैसे चेक करना है, हर 10 मिनट बाद आपको थोड़ा सा केचप लेना है, एक प्लेट पे डालना है और चेक करना है कि इसमें से पानी सेपरेट हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम हमने डाला तो तुरंत ही इसमें पानी सेपरेट हो रहा था, यानी कि ये बिल्कुल भी पका नहीं है। 10 मिनट के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से प्लेट में डाल के फिर से चेक करेंगे। तो जब तक ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं आता है तब तक आपको गैस की फ्लेम नहीं बंद करनी है। तो सेकंड टाइम हमने इसको केचप को डाला तो इसमें धीरे धीरे पानी सेपरेट हो रहा था, लेकिन अभी भी ये पका नहीं था। तो फिर से हम इसको पकाएंगे। तो 10-10 मिनट कर करके मैंने सारा केचप पकाया है, और इतने सारे मतलब प्रोसेस में मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं खड़ी हूँ, साइड में आप देख सकते हो इतने सारे जो बर्तन हैं वो सारे बर्तन मैंने क्लीन किए हैं, धोए हैं। साथ ही साथ मैंने
कपड़े भी धोए हैं, जो मेरी मशीन साइड में चालू थी। तो ये सारा काम करते करते मेरी केचप अच्छे से पक चुकी थी। आधा से पौन घंटा हो गया है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पकाया है। और एंड में जब आपको लगे अब तो बस 4-5 मिनट ही बाकी है पकने में, तब आपको डालना है विनेगर, जो एक अच्छी सी खटास देगा इसमें, साथ ही प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। मार्केट वाले केचप में काफ़ी हद तक प्रिजर्वेटिव होता है, तो आप इसको बाहर रख सकते हो, लेकिन घर वाले केचप में हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। तो आप इसको फ्रीज में रखें, और बाहर रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा जितना यूज़ करते हैं उतना ही रखें। और ये है लास्ट टेक्सचर, मैंने डाला है प्लेट में, तो आप देख सकते हो पानी बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा केचप बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब बस गैस की फ्लेम को बंद कर लेना है और इसको बढ़िया से ठंडा कर लेना है। तो केचप को जब पूरा तरीके से पक जाए तो आपको डालना है विनेगर 1 से 1.5 बड़ा चम्मच। अगर ज़्यादा पसंद है थोड़ा तो 1 से 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, फिर 1 कप भी डाल सकते हैं अगर आपको प्रिजर्वेटिव रखना है। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ही डाला है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर से एक बार इसको हम चेक करेंगे, ताकि पता चले कि एकदम 100% हमारा केचप अच्छे से तैयार हुआ है कि नहीं। ठंडा होने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है और काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। यानी कि हमारा पूरा केचप अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आपको लेनी कोई भी बोतल, अगर आपके पास काच केचप की खाली बोतल है तो उसमें डाल दें, वरना मेरी तरह कोई भी प्लास्टिक की बोतल या फिर जार ले सकते हो। और इस तरह से कीप लगा करके सारी केचप भर लें। एकदम बढ़िया ठंडी करनी है, उसके बाद ही हमें इसको भरना है। तो पहली बोतल तो ऑर्डर की है, क्योंकि किसी को पता चल गया था कि मैं बना रही हूँ केचप, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि 1 बोतल मुझे दीजिएगा, मैं भी देखूँगी कैसी बनती है घर की केचप। तो ये बोतल ऑर्डर की है, और इतने केचप से हमारे 3 बोतल भर जाएगी, मतलब 1 बोतल और 2 जार में भर लूँगी। और अब आपको फाइनल रिजल्ट बताती हूँ कि 4 किलो टमाटर मैंने लिए थे, उसमें से 3 किलो कटिंग के बाद बचे, और पूरा बनने के बाद हमारी पूरी प्योर 2 किलो केचप तैयार हुई है। सारा कुछ मेजरमेंट मैंने आपके सामने रख लिया। अब आप समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है, कितनी लागत लगती है, तब कहीं जाके इतना केचप हमारे घर पे बनता तैयार होता है। और इतना केचप मतलब आपके घर में कितना चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में 2 महीने ही चलता है, 2 महीने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो आराम से फ्रीज में, क्योंकि एकदम 100% हेल्दी तरीके से बनाया है, अच्छे से पका करके बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप इसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो फ्रीज में रख करके, ठीक है। तो यहाँ पे सारा ही केचप मैंने 3 जार में भर लिया है, आप देख सकते हो। इतनी मेहनत करने के बाद आज मदर्स डे स्पेशल आप 1 लाइक तो बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा उन माओं को जो मेरी तरह दिन रात मेहनत करती है बच्चों के लिए, ताकि उन्हें अच्छा सा अच्छा खिला सके, हेल्दी खिला सके। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे प्यारा सा कमेंट नहीं मिलता है तो मैं निराश हो जाती हूँ, लेकिन अगर प्यारे कमेंट और लाइक मिलता है, थोड़ी सी भी रेसिपी शेयर की जाती है, अच्छे व्यू आते हैं, तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, मैं सारी थकान भूल जाती हूँ। तो बस आपसे इतना ही चाहिए कि आप सपोर्ट कीजिएगा इस रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और एक बार इस तरीके से बनाइएगा। मैंने कोई भी टिप्स और ट्रिक्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन आपको सब कुछ बताया है जो मेरे साथ होता है और क्या क्या कमियां रह जाती है वो सब कुछ बताया है। तो अगर थोड़ा वीडियो लंबा चौड़ा हो गया तो फिर से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन रेसिपी एकदम 100% प्योर है, और जो भी कुछ भी मैंने इसमें देखा है और जाना है और जो भी मतलब मैं समझती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल रिव्यू या फिर फाइनल वीडियो, जिसमें मैंने 3 सैसे भर लिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एकदम 100% हेल्दी सॉस बन के तैयार हो चुकी है, स्मूथ और एकदम खाने में थोड़ी सी तीखी खट्टी मीठी, सारे फ्लेवर एकदम बढ़िया तरीके से बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप ये सारी रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। आप इसको पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन, पूड़ी, पराठा, स्नैक्स किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही कमाल की लगने वाली है। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।